न तकरीर से मुमकिन न तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे है। जितनी भी अच्छी बातें या लिखी जा चुकी हैं या पढ़ी जा चुकी हैं या सुनाई जा चुकी हैं या बताई जा चुकी है। सर, जैसे आप अभी आगे भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और उसके बाद आप इतना दिन गायब रहे, आखिर रीज़न क्या है कि इतना दिन गायब होने के बाद फिर बैक हो गए? मैं 2010 में इलेक्शन लड़ा, कुछ ही वोटों से हार गए। उसके बाद 2014 में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें पार्टी ने फिर मुझे टिकट दिया, मैंने नॉमिनेशन दिया। बाई इलेक्शन में लास्ट आवर में हमको पार्टी के तरफ से खबर आया कि आप विड्रॉ कर जाइए। मैं हैरान और परेशान, और मामला विड्रॉ करने का था। हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। लास्ट आवर में वहाँ से फरमान आया कि आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर हमारे मरहूम एमपी मौलाना असराउल्लाह साहब, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, उनसे बात हुई। उसने कहा कि बेटा आप ये इलेक्शन छोड़ दीजिए, 1 साल के बाद और इलेक्शन है 15 में, उस वक़्त आप ट्राई कीजिएगा, आपको हम मदद करेंगे। फिर उस वक़्त हाजी सुभान साहब को आरजेडी के टिकट से वो थे, तो उनको लड़वाया गया। और 2014 में जो बाई इलेक्शन में बना हुआ एमएलए हम थे, उसको विड्रॉ कर दिया मैंने, वो भी पार्टी डिसिप्लिन में। जो पार्टी का नहीं है वो जनता का नहीं हो सकता है। क्या इस बार जो आए हैं, किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने का यानी बेसिक बना रहे हैं? लोगों की क्या समस्या है जो आप बताना चाहेंगे इस विषय में? एक तो मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, लेकिन हम इलाके से गायब नहीं हुए हैं। जैसे कि पार्टी डिसिप्लिन में हम रह गए, 2014 का नॉमिनेशन कर करके अपना टिकट वापस कर दिया। 2015 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर 2020 में टिकट नहीं दिया। अब मैंने इस बार फैसला किया है कि आगे पार्टी टिकट दे अथवा ना दे, मैं इलेक्शन हर हालत में लड़ूंगा। आखिर मोटिव क्या रहेगा, किस मुद्दों पे? अगर आपके पार्टी के 2 विधायक रह चुके हैं इससे पहले, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है क्षेत्र में, इस विषय में जनता नाराज़ है, क्या रीज़न है जो कि आप चुनाव में फिर दोबारा आना चाहते हैं? पिछले 40 साल से ये दोनों के पास 22 विधानसभा का इक़्तिदार रहा है, पावर रहा है। उन लोगों ने पिछले 40 साल में 22 विधानसभा का हालत को ठीक नहीं कर पाया, बल्कि बेहतरीन से बदतरीन बना दिया। और पिछले 40 साल में इन दोनों ने इस विधानसभा में सरकारी विकास के पैसे को या तो खुद अपने लिए, या अफसर या ठेकेदार या अपने आदमी को मालामाल किया है, और यहाँ का आदमी बदहाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी 22 विधानसभा में नदी कटाव का है, और इसका कोई समाधान नहीं है, और कोई भी नेता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो नदी कटान का मुद्दा, कटाव का मुद्दा पूरे सीमांचल का मामला है, खास करके अररिया, किशनगंज, पूर्णिया का ये हिस्सा और कटिहार। इसके ऊपर मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और तजर्बे से कह रहा हूँ कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग पिछले आज़ादी से 75 साल से बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस 75 साल में एमपी एमएलए बन करके विधानसभा और लोकसभा में यहाँ के जनप्रतिनिधि गए। इनको सबसे पहले इस मुद्दे पे ही काम करना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात है, इस मुद्दे पे काम नहीं किया गया। मेरा ये मानना है कि ये सीमांचल, खास करके ये किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार
यहाँ के जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अपना अलग अलग मानसिकता रखने के बाद भी उसको इस बुनियादी मैसेज पे एक होकर करके विधानसभा और लोकसभा में इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो कि दुर्भाग्य से अब तक नहीं लड़ा गया। और मैं सबसे विनती करता हूं और मैं फ़ोन कर करके भी सबको कहता हूं और कहता रहूँगा, जब तक सब कोई मिल कर करके इसके ऊपर सरकार पे दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। और इस मसले का हल नहीं निकलेगा तो यहाँ के लोग तबाह और बर्बाद होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। जैसे सर आप एरिया अभी तक तो घूम रहे हैं, हमने बहुत जगह देखा आपको, एरिया में क्या कुछ तब्दीली है? एरिया में लग रहा है कि कुछ बेसिक काम हुआ है, स्ट्रक्चर जैसे रोड हुआ, पुल पुलिया हुआ, इसमें काम हुआ है? देखिए, रोड का जो हाल है, मैं दिल्ली से लेकर के पटना यहाँ तक जो देखता हूँ, अपने यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई काम ही नहीं हुआ है। रोड का जो हालत है, रोड जैसे कि अभी बरसात का टाइम है, इस वक्त लोगों को गांव में आने जाने का रास्ता भी नहीं है। जी। प्रशासन को इस वक्त खास तवज्जो देना चाहिए। इसके ऊपर इमरजेंसी मेंटेनेंस भी नहीं है तो रेगुलर काम कहाँ करेंगे सर? सर क्या सीमांचल के लोग अपने टैक्स का पैसा सरकार पे नहीं जाता है क्या? सरकार जो अनदेखी कर रही है यहाँ पे, तो क्या इसका कोई बेसिस है, मुद्दा है कुछ लोगों के उठाने के लिए कोई आएगा? देखिए, ये जितने भी नेता हैं, मैं अफसोस के साथ कह सकता हूँ, ये बातें ही बातें करते सर, सिर्फ बातों में उलझा के रखते हैं। अभी इतना भयंकर बाढ़ यहाँ पे है और था, अभी आपके पड़ोस में रोपली विधानसभा में इलेक्शन हुआ, पूरा सरकार ही वहाँ आकर के बैठ गया। यहाँ से भी लोग गए, किसी को ये तौफीक नहीं हुआ कि उन लोगों को ला करके यहाँ अपने एरिया का भ्रमण कराएं। सिर्फ वहाँ वो लोग फ़ोटो खिंचवाने में, बातें करने में, दावतें करने में, इसमें अपना वक्त को ज़ाय कर दिया। उन लोगों को ज़रा सा भी ध्यान नहीं हुआ कि बगल में यहाँ पे लोग परेशान हाल हैं कटाव से, बाढ़ से, और बच्चे यहाँ पे, औरतें यहाँ पे बाढ़ के वजह से रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ है। बच्चों के जो फादर हैं उनका डर के मारे कि मेरे बच्चे कब नदी में विलीन हो जाएंगे। तो इन लोगों ने कभी भी इसको ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पटना में रह कर करके ये लोग सिर्फ मौज मस्ती और ऐश करना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ रियल पे वो ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, रियल पे राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ रील पे राजनीति करते हैं।